नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर जालौन में 109 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर देश में सबसे बुजुर्ग महिला का बनाया रिकॉर्ड। मामला बीरपुर के रामतलैया गांव का है, जहां पर 109 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वैक्सीन लगवाकर बनाया रिकॉर्ड। भारत टीवी के लिए जालौन से विष्णु पांडे की रिपोर्ट। वहीं एक और खबर है उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां केंद्र सरकार नीतियों और निजीकरण की ओर बढ़ रहे कदमों को लेकर बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल के बाद अब LIC कर्मियों भी सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल पर आ गए हैं। LIC द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है, साथ ही सरकार को खरी खोटी सुनाई गई है। इस दौरान भारी संख्या में LIC कर्मी मौजूद रहे। ये जो आज हमारी हड़ताल है, ये हमारे बैंक साथियों, जनरल इंश्योरेंस साथियों, बैंक की जो कि हड़ताल 15 और 16 मार्च को हुई थी और जनरल इंश्योरेंस 17 को और लाइफ इंश्योरेंस LIC की 18 मार्च को। ये सबसे पहली जो हमारी विरोध है सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ है। सरकार जो चाह रही है कि अभी जैसे निर्मला सीतारमण का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बोला कि हम 6 सरकारी बैंक बेचेंगे और उन्होंने पहले बजट में बोला था कि 2 सरकारी बैंक बेचेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी बेचेंगे। तो ये जो सरकार की नीति है कि हर सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में देने की जो इनकी नीति है, हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि इससे जो आम जनमानस है उनके हितों का नुकसान होगा। क्योंकि आपने देखा होगा येस बैंक और PMC बैंक जो थी वो डूबने की कगार पे थी, तो सबसे पहले उनको SBI ने बचाया येस बैंक को, और PMC बैंक में लाइनें लगी हुई थी, उनमें 10,000 भी लोग निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो जो आम जनमानस का पैसा है या उनकी जो संपत्ति है, उनको जो गवर्नमेंट निजी हाथों में देने की मंशा रखती है, हम सबसे पहले उसके विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद जो सरकार का नीति है कि LIC का IPO लाने की, जो शेयर मार्केट में LIC को देने की सरकार की सोच है। जो सरकार LIC का IPO लाएगी तो उससे LIC एक्ट में संशोधन हो जाएगा। उसके बाद सरकार को आसानी रहेगी कि इसको निजी हाथों में कैसे भी बेच दें। तो हमारा विरोध उसके खिलाफ भी है। उसके अलावा सरकार की जितनी भी नीतियां हैं जो अपनी मनमानी चला रही है, जैसे कि किसान विद्रोह, किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में सरकार जो किसान बिल है, 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पे, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही। हम उनके खिलाफ भी हैं। और उसके अलावा हमारा जो मैनेजमेंट है, उससे हमारी ये मांगे हैं कि जो वेज रिवीजन होता है हमारा, वो 2017 से पेंडिंग है। तो अभी उसको कुल मिला के 43 महीने हो गए और हमारी वेज रिवीजन नहीं हुई है। हमारा उसके खिलाफ भी ये हड़ताल है। जैसा अगर सरकार ने आपकी बात ना मानी तो आगे क्या रणनीति होगी? ये तो ऊपर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी वो डिसाइड करते हैं। बाकी जैसा कि होता रहा है, पहले भी सरकार मानती नहीं है तो आंदोलन को और बढ़ाया जाता है। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी विचार किया जाता है। वहीं एक और खबर है प्रयागराज से, जहां आज विकासखंड शंकरगढ़ ने वैश्विक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम रामेश्वर वाटिका में धूमधाम से मनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत नई शिक्षा नीति और नई टेक्नोलॉजी के तहत बेसिक और जूनियर विद्यालय एवं छात्राओं को शिक्षा दी गई है। इस मौके पर भारी संख्या में अध्यापक व शिक्षक मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई टूल और कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आपको बता दें कि फिर मिशन की शुरुआत 5 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भारत टीवी के लिए प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के बछरावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि बीते दिनों बछरावा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा चोरी हुए सामान को जब्त किया गया। आपको बता दें कि अपार पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है, जिसमें बताया है कि बछरावा पुलिस व सर्विस लाइन टीम की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा आदि सामान बरामद हुआ है। रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट।
कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या क्या माल बरामद हुआ है? थाना बछरावा जनपद रायबरेली में पिछले 2 और 3 मार्च को दो या तीन चोरियां जो है वो हुई थी, जिसमें ग्राहक सेवा केंद्र से लैपटॉप और बहुत सारा सामान चोरी चला गया था। इस संबंध में थाना बछरावा और हमारी एसओजी की टीम लगातार प्रयास कर रही थी और कल जो है उसमें 2 चोर जिनके नाम अमन सिंह और रानू हैं, जो शेखपुर बछरावा के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से इन्होंने इन चोरियों का माल बरामद किया। इस एक बड़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसमें 4 लैपटॉप हैं, 1 प्रिंटर है, 1 इन्वर्टर है, 1 बैटरा है, 10 टुल्लू पंप है, एक जो है वो तमंचा और कारतूस भी उनके पास मिला। इसके अलावा 1,58,000 रुपये भी बरामद हुए और चोरी के जो शटर तोड़ने और इन सब चीज़ों में जो उपकरण होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। ये बहुत अच्छा गुड वर्क है और बंद चोरी खोलना पुलिस के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। इस चुनौती को बछरावा पुलिस और एसओजी टीम ने अच्छे से पूरा किया। इस खुलासे पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये इनाम। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग में नाबालिग युवक ने मॉर्निंग वॉक के दौरान प्रेमिका के दोस्त को गोली मारकर किया गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। प्रयागराज से भारत टीवी के लिए नावेद खान की रिपोर्ट। करीब 5 बजे लेडियारी चौराहे पर से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना कोरांव की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से एक व्यक्ति जो कि नाबालिग है, ऐश्वर्या श्रीवास्तव, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक 12 बोर का अवैध असलाह भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ऐश्वर्या ने यह बताया है कि सुधांशु केसरी, जो कि थाना कोरांव का ही रहने वाला है, इसकी किसी बात को लेकर के इन दोनों लोगों में कोई झड़प चल रही थी। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या श्रीवास्तव कोई एक लड़की से बातचीत करता था और उसे ये पसंद नहीं था कि सुधांशु केसरी भी उससे बातचीत कर रहा है। तो प्रारंभिक रूप में ये इसी विषय को लेकर के हुई फायरिंग का इंसिडेंट प्रतीत हो रहा है। ऐश्वर्या श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट में भी केस रजिस्टर कर लिया गया है। जो मजरूब हैं सुधांशु, उन्हें सीएचसी कोरांव प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है और उनकी हालत स्टेबल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेडिकल स्टोर के संचालक को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। स्थानीय लोग बताते हैं कि 15 साल पुरानी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से भारत टीवी के लिए शिवम मिश्रा की रिपोर्ट। बीती रात थाना दरगाह पे सूबेदार उर्फ अनिल पाल पुत्र दूजी राम निवासी नूरुद्दीन चक द्वारा सूचना दी गई कि वह एक मेडिकल की दुकान करता है। उसकी दुकान पर प्रातः लगभग 3:15 बजे 4 व्यक्ति शिव कुमार, भगवती प्रसाद, पेशकार एवं राम मूरत आए तथा उसके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इस सूचना पर धारा 323, 326 भी IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल थाना प्रभारी द्वारा आरोपीगण के घर पे दबिश दी गई, जिसमें से शिव कुमार पुत्र मूलक राम तथा राम मूरत को वास्ते पूछताछ हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपीगण के बारे में जानकारी की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में लगभग 15 से 20 साल पहले मर्डर के मुकदमे को लेकर दुश्मनी थी तथा घटनास्थल पर ज्वलनशील पदार्थ के कोई साक्ष्य फेंकने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, बल्कि मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। पूरे घटना का अनावरण शीघ्र करने के लिए एक टीम गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार लाख वादे करती है स्वास्थ्य कर्मी को सुधारने की, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी है जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि महोबा जिले से
प्रसूता की स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के महोबा से भारत टीवी के लिए बायद अहमद की रिपोर्ट। डिलीवरी करा दी हमने, कहा नहीं यहाँ बच्ची होती है तो हम वहाँ महोबा ले जाए, देखे वहाँ जाओगी तो चीराफारी हो जाएगी। हमने को हो जान दिया चीराफारी, और रोकाए रहे हमें यहाँ दूरी पाछे ठाड़ कह रहे बिटिया के वहाँ मुड़का न, अब न जाने अपना ने बच्ची के पकड़ के कहती है जैसे करत रही झींक लाश, और बस थोड़ी देर वहाँ लेके पार दो सो एकदम खून को ले आला चल गया। कौन से अस्पताल का मामला है ये? कबरई। क्या बताया गया यहाँ पर कि क्या हुआ उनके साथ? डॉक्टर ने क्या बताया यहाँ पर? यहाँ बताओ कि बच्चेदानी फाट गए, जबरदस्ती बच्ची झींक लिया तो बच्चेदानी फाट गई उसकी। तो जो डिलीवरी हुई है वो खत्म हो गई है, सही है? खत्म हो गई। क्या नाम है उनका? आरती जी, एक पेशेंट है आरती नाम की, पति शैलेंद्र बवेड़ी की है। इसकी डिलीवरी कबरई में हुई थी आज सुबह 9:30 बजे, और ये वहाँ से गंभीर हालत में जिला महिला अस्पताल महोबा भेजी गई है। जिस समय ये यहाँ आई थी बहुत ही गंभीर हालत में थी, इसको अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका था, और जब यहाँ आई तो हम लोगों ने इसको बचाने का पूरा कोशिश किया, तुरंत ब्लड अरेंज किया, सभी डॉक्टर्स उसमें लगे रहे, लेकिन हम लोगों की बहुत कोशिश के बावजूद उसको नहीं बचा। प्रथम दृष्टि से क्या लगता है? क्या अत्यधिक रक्तस्राव उसका हुआ है डिलीवरी के दौरान, उसी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। जैसा कि महिला के परिजनों का आरोप है कि शायद उसकी बच्चेदानी डैमेज हुई है, कुछ ऐसा है मामला? हाँ, उसका जो है डिलीवरी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा उसको क्लियर हुआ, उसी वजह से उसको अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, इसी वजह से रक्तस्राव की वजह से उसकी मृत्यु। बच्चा ठीक है? बच्चा माँ के पास, उसके घर के लोगों के पास है। थैंक यू। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर आपको बता दें कि नरहोली पुल के पास पैदल जा रहे युवक अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिर गया। पीछे से आ रहा ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। भारत टीवी के लिए मथुरा से योगेश गौतम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के पिछले वर्ग मोर्चा के महामंत्री शैलेंद्र कुमार वैक्सीन लगवाई सर्टिफिकेट उनके पास पहुंच गया है। इस मामले में जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुबोध शर्मा का कहना है कि इस तरह के किसी को भी बिना वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमएस साहब, ये वैक्सीन लगाने का एक आदमी का दावा है, उन्होंने ब्रेक भी दिया है कि उनको बिना उसके वैक्सीन लगाए उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ऐसा है, इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले आदमी को अपने मोबाइल नंबर और अपना एक आईडी प्रूफ, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जिसमें उसका एज का डिस्क्रिप्शन हो, वो अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर में उसके मोबाइल नंबर और उसके उसी आईडी प्रूफ से उसका वेरिफिकेशन होगा। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो वैक्सीनेशन नहीं माना जाएगा और वो डाउनलोड उसका सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। अब इसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए थे फिर भी उनका सर्टिफिकेट आ गया, तो ये तो एक जांच का विषय है। ये कैसे आया, क्या पोर्टल की कोई कमी है या कहीं कोई गड़बड़ हुई है? बगैर उनके आईडी प्रूफ के और बगैर उनके फ़ोन नंबर के वेरिफिकेशन हो नहीं सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी इसकी जांच हो जानी चाहिए। क्या जांच कराएंगे? मैं अपने स्तर से जांच कराता हूँ इसकी, फिर आपको बताता हूँ क्या।